दोस्तों, एक समय था जब उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते थे। वो घर घर जाकर लोगों से भीख मांगता था। आज यही भिखारी 40 करोड़ की कंपनी का मालिक है और 150 एम्प्लॉय इसकी कंपनी में काम करते हैं। हम बात कर रहे हैं मेहनत से अपनी किस्मत बदलने वाले रेणुका आराध्य की। 50 साल के रेणुका बेंगलुरु के पास गोप सांद्रा गाँव के रहने वाले हैं। उनके पिता एक मंदिर में पुजारी थे। उन्हें सिर्फ 1.5 रुपए महीने के हिसाब से मिलते थे। रेणुका कक्षा 9 तक ही पढ़े हैं। वो 10वीं क्लास में भी फेल हो गए थे। पूजा के बाद रेणुका और पिता घर घर जाकर लोगों से चावल, आटा और दाल मांगते थे। इसी से उनके घर का गुजारा होता था। पढ़ाई छूट जाने के बाद पिता ने उन्हें दूसरे के घरों में घरेलू कामकाज के लिए लगवा दिया। रेणुका तब से घरों में जाकर झाड़ू, पोछा और बर्तन धुलने का काम करने लगे। इसी बीच उनके पिता का देहांत हो गया। सारे घर की जिम्मेदारी रेणुका के ऊपर आ गई। पैसे कमाने के लिए उन्होंने एडलैब्स में स्वीपर का काम भी शुरू किया था। साथ ही अलग अलग जगहों पर मजदूरी भी कर रहे थे। जब वो 18 साल के थे तो उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया और जुआ भी खेलना शुरू कर दिया। उससे घर की दशा और भी खराब हो गई। जब सब कुछ खत्म हो गया तो जैसे तैसे वो इन सब से बाहर निकले। 20 साल की उम्र में रेणुका ने शादी कर ली। रेणुका का मानना था कि शादी उन्हें जिम्मेदार बना देगी। इस बीच वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी और मजदूरी करते रहे। उनकी पत्नी भी किसी फर्म में हेल्पर का काम करती थी, जो बाद में दर्जी बन गई। रेणुका पर जिम्मेदारी बढ़ रही थी। इसके चलते उन्होंने लैथ मशीन पर काम करना शुरू किया। फिर प्लास्टिक फैक्ट्री में काम किया। किसी तरह 30,000 रुपए जोड़े और टीवी, फ्रिज के कवर्स बेचने का काम शुरू किया। लेकिन ये काम भी नहीं चला और सारा पैसा डूब गया। फिर से वो 600 रुपए महीने पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने लगे। साथ ही सिर्फ 15 रुपए के लिए नारियल के पेड़ पर चढ़कर उसकी देखभाल करते थे। इसके बाद इन्होंने ड्राइविंग सीखी और पत्नी की अंगूठी बेचकर लाइसेंस बनवाया। एक जगह ड्राइविंग का काम भी मिला, लेकिन एक्सीडेंट होने के बाद भी वो ठप पड़ गया। फिर एक दिन उनकी मुलाकात ट्रेवल एजेंट से हुई। उन्होंने रेणुका को काम दिया और उनकी गाड़ी चल पड़ी। कई फॉरेन कस्टमर्स भी उनके साथ सफर करते थे और डॉलर्स में टिप देते थे। उन्हीं पैसों से इन्होंने खुद की इंडिका कार खरीदी। फिर एक गाड़ी से 5 गाड़ियां हो गईं। धीरे धीरे उन्होंने खुद की कंपनी शुरू कर ली। कुछ दिन बाद उन्हें पता लगा कि इंडिया सिटी टैक्सी नाम की एक कंपनी बिकने वाली है, तो रेणुका ने अपनी सारी गाड़ियां बेचकर उस कंपनी को खरीद लिया। ये रेणुका की जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला साबित हुआ। आज प्रवासी कैब्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से उनकी कंपनी चल रही है। रेणुका अपने कस्टमर को कभी निराश नहीं होने देते हैं। अगर उनकी कंपनी की गाड़ी 5 मिनट भी देर से पहुंचती है तो कस्टमर को पेनाल्टी दी जाती है। वो आज 500 टैक्सी कैब्स वाली कंपनी के मालिक हैं और उनका कारोबार करोड़ों में है। ओला और उबर जैसी कंपनियां भी उनके धंधे को चौपट नहीं कर सकी हैं, क्योंकि उनके कस्टमर बंधे हुए हैं। अगले 3 सालों में वो अपने बिजनेस को 100 करोड़ तक पहुंचाना चाहते हैं। रेणुका अब खुद 23 लाख की गाड़ी से चलते हैं। तो दोस्तों, एक भिखारी से करोड़ों की कंपनी खड़ी करने वाले रेणुका के बारे में आप लोगों की क्या राय है? आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी कई सारी ऐसे ही रोचक खबरों को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।